जो हम लोग घटना चक्र की अगली सीरीज़ को देखेंगे और ये आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा। और जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि ये आपका बायोलॉजी सेक्शन में जीवाणु जनित रोग हैं। तो इसको पहले हम लोग डिटेल देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे एमसीक्यू को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। जीवाणु जनित रोग के बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवाणु को जो है जीवाणुओं की अनेक परजीवी जातियाँ जो है जीवधारियों में रोग उत्पत्ति रोग जीवधारियों में क्या होता है, रोग उत्पत्ति के कारण हो कारक है जीवाणुओं में, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि पौधे के अलावा जो है जीवाणु मानव एवं आपका पशु में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। कौन? तो आपका जीवाणु जो होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि प्राणियों में जो है आपका परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवाणु सरलता से एक अंग से दूसरे अंग तक क्या होता है, पहुंच जाते हैं। जीवाणु सबसे सरल एक कोशिकीय आद्य जीव, ये सर्वव्यापी जीव हैं जो आपका जल, थल, वायु, जीवित या फिर मृत जंतुओं या फिर आपका पौधों पर वास करते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि रोगाणु आपका रोग जनक जीवाणु मानव के लगभग सभी तंत्र को संक्रमित करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। कुछ प्रमुख रोग जो होते हैं और उनके कारक जीवाणु के नाम बताए गए हैं कि कौन से जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो देखिए रोग आपका यहाँ पे एक रो में दिया हुआ और एक आपका दिया हुआ है क्या, तो आपका बैक्टीरिया दिया हुआ। तो हैजा क्या से होता है, जिसको कॉलरा बोलते हैं। तो विब्रियो कॉलेरी से आपका हैजा रोग होता है, बैक्टीरिया का नाम है ये। प्लेग जो होता है पश्चुरेला पेस्टिस या फिर यासीनिया पेस्टिस से आपका प्लेग रोग होता है। कोड जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी से आपका कोड होता है, जिसको हम लोग लेप्रोसी बोलते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस होते हैं, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोम आपका टॉसिस भी इसको बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री दो नाम है, ठीक है ना। आगे बताया जाए तपेदिक या फिर क्षय रोग या फिर अक्षमा की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, यानी आपका तपेदिक या क्षय या फिर अक्षमा जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। निमोनिया जो होता है स्टेप्टोकोकस आपका निमोनिया होता है निमोनिया को। और टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी को जो है वो टाइफाइड बोलते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है डिप्थीरिया को कि डिप्थीरिया जो आपका कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया आपका होता है बैक्टीरिया डिप्थीरिया का। सुजाक या गोनोरिया जो होता है निसेरिया गोनोरी कहते हैं। सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम से आपका जीवाणु उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। काली खांसी या फिर काली खांसी या कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं वुफिंग कफ और पर्टूसिस जिसको बोलते हैं। तो हीमोफिलस पर्टूसिस होता है, हीमोफिलस पर्टूसिस जीवाणु होता है, या फिर बेडेटेला आपका पर्टूसिस होता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा दोनों नामों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि धनुष टंकार यानी लॉक जॉ या फिर टिटनस जो होता है, तो ये क्या होता है, कौन से जीवाणु होते हैं, तो ये आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होते हैं आपका जीवाणु होता है धनुष टंकार या लॉक जॉ या फिर टिटनस में, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है ना। चलिए ऊपर देख लेते हैं हमारे क्या है डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साल्मोनेला बेसिलाई जो होता है वो नामक आपका जीवाणु के कारण भोजन विषाक्त होती है। यह विशेष जीवाणु ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर आपका फार्मिंग तथा आपका रॉड के आकार का होता है, जिसके चारों ओर आपका कशाभिका पाई जाती है। यह जो है प्राय संक्रमित जल और आपका भोजन पदार्थों के माध्यम से फैलता है। बार्टोलिज्म में जो रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम बार्टोलिनम, ठीक है, यानी बार्टोलिज्म में जो रोग होता है वो क्लोस्ट्रीडियम बार्टोलिनम नामक क्या होता है ग्राम आपका पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। तो बॉटुलिज्म में रोग क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलम नामक ग्राम आपका पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा आपका बॉटुलम जो होता है उत्पन्न होता है। आपका ग्राम
जो है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होता है। स्पेशली डिप्थीरिया जो होता है, काली खांसी और कुकुर खांसी तथा आपका धनुष टंकार या फिर टेटनस से बचाव हेतु नवजात बच्चे को जो है वो डीपीटी वैक्सीन यानी डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। ध्यान देने की बात है कि आपको तीनों रोग जीवाणु जने यानी जीवाणु से होते हैं, जो कि कमसा कोरिनी, बैक्टीरियम डिप्थरी, हीमोफिलस पर्टूसियस, ब्रोडेटेला तथा आपका जो है क्या है तो होमोफिलियस पर्टूसियस को ब्रोडेटेला पर्टूसियस भी कहते हैं, या फिर तथा आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जो जीवाणुजन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। एंटीबायोटिक दवा का जो होता है, पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक दवा है, इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवकों से क्या होता है प्राप्त किया जाता है। जीवाणु द्वारा होने वाले बीमारियों के उपचार हेतु सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार के लिए सल्फा जो वो दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट आपका दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत जो है सल्फोनामाइड, सल्फोमेराइजाइन, सल्फामेराजाइन, सल्फाइडाइजिन आदि आते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोटोसील की खोज जो है 1932 में की गई थी। प्रोटोसील जो होता है वो सिबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार है। ठीक है, तो सल्फोनामाइड दवाओं के प्रकार है। आगे बताया जा रहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो आपका जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसके अलावा आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्लोरो जो है क्लोरेफिनिकॉल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से जाना जाता है, किसको तो क्लोरेफिनिकॉल जो होता है, जो प्रोनाउंस करते हैं वो कर सकते हैं। इसे क्या होता है, जिसे आपका क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है ना। चलिए एमसीक्यू को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको सही बताना। मानव शरीर में वर्णिका यानी फीवर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। एथलीट फूट जो होता है विषाणु से होता है, तो ये तो कवक से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपका मानव शरीर में उर्वरक्या यानी जिसको फीमर इंग्लिश में बोलते हैं, सबसे लंबी अस्थि है। बिल्कुल सही। हैजा जो होते हैं जीवाणु से होते हैं, लेकिन एथलीट फूट जो होते हैं वो आपका विषाणु नहीं कवक से होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। देख लेते हैं, डिटेल में बताया जा रहा है कि मानव शरीर में जो उर्वरक्या यानी आपका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के नाम होता है के द्वारा होता है। एथलीट फूट रोग जो होता है टाइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होता है, और यह एक क्या है तो संक्रामक आपका रोग है। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है, तो आपका जो है विषाक्तता का कारण जो है साल्मोनेला बेसिलाई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 2 का बी हो जाएगा। साल्मोनेला बेसिलाई जो होता है आपका नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है। यह विशेष जीवाणु ग्राम जो होता है निगेटिव नॉन स्पोर फार्मिंग तथा आपका रॉड के आकार का होता है। इसके चारों ओर जो है काशाबिका पाई जाती है। देखिए आगे बताया जा रहा है कि भोजन का विषाक्त होना यानी बॉटुलिज्म जिसको बोलते हैं, किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, तो ये होता है आंसर सी हो जाएगा, क्लॉस्ट्रीडियम संदूषण के कारण होता है। ये स्पीसीज है एक तरह का, क्लॉस्ट्रीडियम के कारण होता है। ठीक है, तो आपका 3 का सी हो जाएगा। बॉटुलिज्म रोग जो होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक आपका क्या होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष यानी भोजन विषाक्तता के कारण होता है। आगे बताया जा रहा है कि बॉटुलिज्म जो होता है वो आपको भोजन पदार्थ से होने वाले आपका विषैलापन है। तो क्या है बॉटुलिज्म क्या होता है, भोजन पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। तो 4 का बी हो जाएगा।
डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग जो है वो देखिए, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए होता है? तो डिप्थीरिया होता है, काली खांसी होता है और टेटनस होता है। तो ये हो जाएगा 5 का ये। देख लेते हैं डिटेल में। रोहिणी या फिर डिप्थीरिया उसी को बोलते हैं। काली खांसी, कुकर खांसी जिसको बोलते हैं, वुफिंग कफ हो गया। टेटनेस जो होता है या फिर धनुष टंकार से बचाव हेतु क्या होता है? नवजात बच्चे को डीपीटी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। और तीनों रोग जो होते हैं आपका क्या होते हैं? जीवाणु से होता है, जो कि कोरिनियो बैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस पर्टुसियस, ब्रोडेटेला पर्टुसियस तथा आपका क्लॉसीडियम टिटेनी द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि डीपीटी का जो टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु किया जाता है? तो ये आपका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस से होता है। तो शिक्षक का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, रोहिणी, कुकुर खांसी और टेटनस से। 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डीपीटी का टीका निम्न में से आपका किसके काम नहीं आता है? तो पोलियो के काम नहीं आता है, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें नवजात शिशु को जो है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए दिया जाता है? तो ये स्पेशली दिया जाता है आपको कुकुर खांसी के लिए दिया जाता है ट्रिपल एंटीजन डीपीटी जो होता है, कुकर खांसी, टेटनस और डिप्टीरिया के लिए, ठीक है। तो नवजात बच्चे को ही देते हैं, ये 9 का बी हो जाएगा। देखिए 10 नंबर बोला जा रहा है कि भारत में न्यूमोकोकस संयुग्मी वैक्सीन यानी न्यूमोकोकल जो होता है कंजुगेट वैक्सीन जो होता है के प्रयोग का क्या महत्व है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो होता है 1 और 2 दोनों सही होगा और 3 जो गलत है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन जो होता है निमोनिया और साथ ही तानिका सूत और आपका सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी होता है। बिल्कुल सही है ये निमोनिया, ये वैक्सीन जो होता है वो आपका निमोनिया और साथ ही तानिका सूत और आपका सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी होता है। उन प्रति जैविकियों पर जो है निर्भरता कम की जा सकती है जो आपका औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, ठीक है। उन प्रति जैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो आपका औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तो इस तरह 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन आपका वैक्सीन के कोई जो है गौण प्रभाव नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युजड़ता संबंधी अभिक्रिया करती है। तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। भारत सहित अधिकांश देशों में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन जिसको पीसीवी 13 प्रकार के न्यूमोकोकस जीवाणुओं से उत्पन्न विभिन्न बीमारियों से प्रभावी है, जिसमें निमोनिया, तानिका सूद या फिर मेनिंजाइटिस तथा आपका सेप्सिन शामिल है। वर्ष 2010 से आपका पीसीबी 7 के स्थान पर पीसीबी 13 का उपयोग होने लगा था। इसके उपयोग से उन जैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो आपको औषधि क्या होता है कि औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन से साइड इफेक्ट या फिर एलर्जी की भी संभावना होती है, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्नों में। निम्न द्वारा जो होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारगर होती? तो जीवाणु के लिए, बैक्टीरिया के लिए सल्फा दवाइयाँ कारगर होती। ए हो जाएगा। जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा वाला होने वाले बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लेषित दवाइयों का क्या है? एक समूह है जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फोमेराइजाइन, सल्फाडाइजिन जिसके अंतर्गत सल्फोनामाइड, सल्फामेराइजाइन, सल्फाडाइजिन आदि इत्यादि है। प्रोंटोसील, सीबाजोल आदि सल्फोनामाइड दवाइयों के प्रकार है। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग्स प्रोंटोसील की खोज जो है 1932 में की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो सीबाजोल जो है वो आपका सल्फा औषधि है। तो 12 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि इनमें से आपको बताना है कि एंटीबायोटिक कौन है, तो ई हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा जो है एंटीबायोटिक है। तो आपका विकल्पों में पेंसिल और सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का प्रयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, इसीलिए आपका, चलिए देख लेते हैं। सल्फाडाइजिन आपका जो है पेनिसिलिन भी है, ए भी हो जाएगा और सल्फाडाइजिन दोनों हो जाएगा, तो ए और डी की वजह से ये आंसर आया है आपका। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी जो है यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। तो आपका यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है एमिनोसैलिसिलिक एसिड जो है वो उपयुक्त है, तो 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमिनोसैलिसिलिक एसिड नामक प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि यक्ष्मा तथा कुष्ठ रोग जैसे जीवाणु जन्य रोगों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, तो एंटीबायोटिक जो होता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, 15 का डी हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जो जीवाणु जन्य रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत में जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है, इसे जो है पेनिसिलियम नोटेटम नामक आपका कवकों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है ये दवा। ठीक है, तो चलिए 60 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16 नंबर प्रश्नों में भारत में प्रति जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण बताना। बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण बताना है। तो पहला पढ़ लेते हैं, कुछ व्यक्तियों के आनुवांशिक पूर्ववर्ती जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन का होना। दूसरा बताया जा रहा है कि रोगों के उपचार के लिए जो है आपका क्या है, प्रतिजैविकों की गलत खुराकें। तीसरा जो है पशुधन फार्मिंग के प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। उसके अलावा कुछ व्यक्तियों के चिरकालिक रोगों की आपका बहुलता होना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो इसमें आपका सिर्फ 2 और 3 आपका सही होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे आपको बताना था कि आपका जो भारत में सूक्ष्म जैविक आपका रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के क्या कारण है। तो ये आपका जो है रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत पहचान। उसके अलावा पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल जो है 2 और 3 जो है ये हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारत में जो है आपका सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है। सूक्ष्म जैविकों में जो है उत्परिवर्तन, जीन हस्तांतरण, प्रतिरोधी जीनों के विकास आदि के माध्यम से होने वाले परिवर्तन, आपका गलत रोग निदान, जिसके कारण रोगों की चिकित्सक कभी कभी अनावश्यक सूक्ष्म जीवरोधी औषधि दे देते हैं। आगे बताया जा रहा है कि रोगी द्वारा जो है वो उपचार के लिए प्रतिजैविकों का कोर्स पूरा नहीं करना या फिर उनकी गलत खुराकें देना वगैरह जो है वो डॉक्टरी सलाह के दवाएं लेना, ये भी है। पशुधन फार्मिंग में क्या होता है कि प्रतिजैविकों का बढ़ता प्रयोग है। उसके अलावा क्या है, तो फार्मास्यूटिकल उद्योग एवं अस्पतालों के अशोधित कचरे का क्या करना है, पर्यावरणीय संदूषण भी होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देखा, लेकिन इसके अनुसार सिर्फ आपका 2 और 3 ही सही है। विश्व आपका स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग है, तो कौन है, तो आपका यक्ष्मा टीबी है। सबसे ज़्यादा लोग इसी से मरते, WHO के अनुसार ऐसा आया है रिपोर्ट में। देखिए यक्ष्मा यानी तपेदिक या फिर क्षय रोग एक आपका संक्रामक रोग है, जिसका कारक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक क्या है, बैक्टीरिया है यानी जीवाणु है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है, जिसको लंग कहते हैं। इसमें रोगी को जो है वह ज्वर होता है, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना आदि जो होता है लक्षण प्रदर्शित होते हैं। WHO के अनुसार आधुनिक समय में यह आपका रोग सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण है, तथा आपको भारत में भी आपका इसका प्रकोप काफ़ी अधिक है। ठीक है, यह आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। वो रोग है आपका टीबी, क्षय रोग है। 18 का डी हो गया।
आगे बताया जा रहा है 19 प्रश्नों में कि कौन सा रोग जो जीवाणु से उत्पन्न होता है तो तपेदिक हो जाएगा, तो 19 का ये। तपेदिक रोग का कारण जो है वो आपका क्या होता है, जीवाणु होता है, ये हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें तो इसमें से निम्नलिखित में से यहाँ सही सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है, तो देख लीजिए। आनुवांशिक रोग 6 रोग नहीं है, ठीक है, वो तो जीवाणु से होता है ना, तो ये आपका सही नहीं है। देख लेते जो सही है, स्वप्रतिरक्षित रोग संधिवात संधिसूत हो जाएगा। उसके अलावा पामा रोग चिचड़ी से होता है। मानसिक रोग मनोविदलता होता है, बिल्कुल ये आपका क्या होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। 6 रोग के परीक्षण जो होता है वो आपका 6 रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, मेटॉक्स है। मेंटॉक्स जो होता है वो आपका टीबी के परीक्षण हेतु आपका विशिष्ट परीक्षण है। देखिए यहाँ पे डिटेल लेते हैं। तपेदिक के संक्रमण के परीक्षण हेतु टीबी रक्त परीक्षण यानी टीबी ब्लड टेस्ट किया जाता है, इसे ही मेंटॉक्स ट्यूमर क्यूलिन त्वचा परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबर क्यूलिन नामक तरल की अल्प मात्रा में इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। इंजेक्शन लगाने के 48 से 72 घंटे बाद क्या होता है कि हाथ पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कि रिएक्शन किस तरह का आया है। अगर उस तरह का सिम्टम्स होता है तो फिर वो आपको टीबी का दवा चलता है। देखिए टिटनेस नामक रोग निम्न से आपका से भी जाना जाता है, तो लॉक जॉ से जाना जाता है टिटनेस को, तो 23 का सी हो जाएगा। टिटनस या फिर धनुष टंकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर के अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह रोग जो होता है लॉक जॉ नाम से जाना जाता है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता, तो प्लेग नहीं होता है क्योंकि ये चूहा के काटने से होता है, ठीक है। बाकी के देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेग जो है आपका क्या होता है, एक आपका संक्रामक या फिर संसर्ग रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि आपके विशेष जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है, जीवाणु विशेष जीवाणु है पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा होता है। इसमें मच्छर का कोई योगदान नहीं होता है, यह स्पेशली चूहे द्वारा होता है। चूहों के शरीर पर पिस्सू रहते हैं जो इनका संदूषित रक्त चूसते हैं। फलता बाद में क्या होता है कि के जीवाणु पिस्सुओं में पहुंच जाते हैं और आपका पिस्सुओं के काटने से क्या होता है कि रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर प्लेग रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको कौन जो है सुमेलित है, तो निमोनिया फेफड़ा से है, पीलिया आँख से नहीं होता है, ये भी लीवर से नहीं होता है। और आपका क्या है सुमेल है, तो आपका ए हो जाएगा 25 का। मोतियाबिंद थायराइड से नहीं होता, आँख से होता है, ठीक है ना, ए हो जाएगा। निमोनिया जो होता है वो आपका फेफड़े का एक रोग है जो कि आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। अन्य विकल्पों में जो मोतियाबिंद, आँख का पीलिया जो रोग है, यकृत का और मधुमेह जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन का स्राव जो है अग्नाशय के लैंगरहस की दीपाओं की बीटा कोशिका द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है कि कौन सही है, तो ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वायु द्वारा क्या होता है, वायु द्वारा आपका टीबी होता है। पानी द्वारा क्या होता है, तो पानी द्वारा हैजा रोग होता है, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। और संपर्क द्वारा जो होता है सिफिलिस होता है, ठीक है ना। तो घाव आपका एक टेस्टने से 2 3 4 1, तो इस तरह से 26 का बी हो जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल देख लेते हैं। वायु द्वारा क्या होता है, टीबी वायु से फैलता है हवा में। पानी द्वारा जो हैजा होता है, कॉलरा जिसको बोलते हैं। संपर्क से सिफिलिस रोग होता है और घाव द्वारा टिटनेस होता है, ठीक है ना। कभी कभी हमको जब चोट लग जाता है किसी ऐसे लोहा वगैरह से, तो हमको टिटनेस का सुई लेते हैं ना, ब्लेड वगैरह, वही। देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपको देख लेते हैं ए बी सी डी। चलिए यहाँ पे मिलान कर प्लेग, तो प्लेग किससे फैलता है, तो देख लेते हैं। फाइलेरिया क्या होता है, मच्छरों के काटने से होता है।
और आपका बेरी क्या होता है, तो आपके देखिएगा प्लेग या तो पीशुओं के काटने से होता है, तो 2 है। फाइलेरिया आपका बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा टाइफाइड क्या होता है, तो आंतों को प्रभावित करता है ना, तो आपका क्या होता है डी का पहला हो जाएगा। फाइलेरिया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 3 4 1 है, 2 3 4 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से 2 3 4 1 हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखिए स्पेशली प्लेग जो होता है पीशुओं के काटने से फैलता है, फाइलेरिया मच्छरों से फैलता है, ठीक है। बेरी विटामिन बी की कमी से टाइफाइड जो होता है आंतों को प्रभावित करता है। देखिए आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित किसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, तो ये क्लोरोसेम्फिनोकॉल जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है, क्लोरेफिनोकॉल, ठीक है। तो 28 का ही हो जाएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसको एंटीबायोटिक ऐसी औषधि का समूह है जो आपको जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती है। आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव एवं आपका ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध आपका प्रभावी होते हैं। क्लोरोरैम्फिनोकॉल जो होता है क्लोरेरैम क्या है क्लोरेफेनिकॉल जो है होता है क्लोरेफेनिकॉल, जिसे क्लोरेनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्लोरेनाइट्रोमाइसिन, ठीक है। क्लोरेनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है किसको, क्लोरेफिनेकल को, ठीक है। ये क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। आगे बताया जाता है कि आपको बताना है कि कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो चलिए देख लेते हैं 29 का। यहाँ पे क्या है, तो आपका ई हो जाएगा, इसमें से कौन है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्लोरेम्फिनोकल एक क्या है प्रतिजैविक औषधि है, इस जिसका उपयोग जो है बैक्टीरियम इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है, क्या, तो सल्फागुआनिडीन, ठीक है ना। और ये क्या है, ये आपका सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो आपका जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। दंत क्षय का मुख्य कारण है, तो आपका मुख के भीतर होने वाले जीवाणु एवं आपका कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य आपका अंतर व्यवहार जो होता है दंत क्षय का मुख्य कारण है। मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और आपका कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के अंतर व्यवहार होता है, मध्य अंतर व्यवहार होता है, 30 का भी हो गया। दंत क्षय यानी रूट डिके मुख्य कारण जो होता है वो सूक्ष्म जीवों जैसे आपका जीवाणु तथा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों जो आपके दांतों के मध्य फंसे रहते हैं को मध्य आपका अंतर व्यवहार होता था। दांतों की जो है नियमित खूब अच्छी तरह से सफाई आवश्यक है। दंत क्षय का कारण बैक्टीरियल संक्रमण हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा। दंत क्षय जो होता है वो स्पेशली इन यानी दंत क्षरण भी कहते हैं एक ऐसी बीमारी जिसमें जीवाणुएं प्रकृतियां जो होती हैं वो दांत की सख्त संरचना दंत वल्लक दंत उत्तक और दंत मूल को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। यह उत्तक क्रमशः टूटने लगती है जिसमें आपका दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और आपका क्या है, तो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों के नीचे लिखे सभी, ठीक है, पीने वाले लोगों को नीचे लिखे हुए सभी होने की क्या होती है संभावना होती है, कौन सा नहीं होता है, तो हैजा भी होता है, ठीक है, टाइफाइड भी होता है और जॉन्डिस कामला जिसको बोलते हैं, लेकिन फ्लोरोसिस नहीं होता, ठीक है। तो 32 का डी हो जाएगा फ्लोरोसिस। क्लोरेला जिसको हम क्लोरेला हो गया हैजा टाइफाइड तथा कामल या फिर पीलिया रोग छिछले या हैंडपंप से पानी अर्थात दूषित जल पीने पर होने की संभावना होती है। जबकि फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण तो जो होता है जल में फ्लोराइड की अधिकता होती है। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है। इससे क्या होता है कि दांत खराब हो जाते हैं। आधुनिक अनुसंधान के अनुसार यह भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रहण कैंसर कारक भी हो सकता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको निम्नलिखित में से जो पानी के
प्रदूषण की वजह से नहीं होता। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है पानी की वजह से नहीं होता। टाइफाइड तो होता है, पीलिया भी होता है और हैजा भी होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में कौन सा जल जनित रोग है, तो हैजा हो जाएगा 34 का सी। हैजा एक क्या है, तो संक्रामक अंतस्रोत है जो आपका विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या फिर पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। टाइफाइड तथा आपका कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये किसका होता है, जलजन्य रोग से है। तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो आपका टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण जो होता है साल्मोनेला टाइफी और कॉलरा का कारण विब्रियो क्लोरी नामक आपका जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार के द्वारा जो है उन्हें फैलने से आपका रोका जाता है। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किससे लगाया जाता है, किस में लगाया जाता है, तो स्पेशली बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है। डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, डिटेल देख लेते हैं। बीसीजी यानी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन का टीका जो होता है तपेदिक या फिर यक्ष्मा टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया जाए तो आपका क्या होता है, तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी के टीका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो टीबी के लिए किया जाता है। 37 का सी हो जाता है। बीसीजी का टीका जो है वो नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए, तो जन्म के तुरंत बाद लगा दीजिए। ठीक है, कुष्ठ रोग आपका क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है, जीवाणु की वजह से उत्पन्न होता है। तो 39 का ए हो जाएगा। कुष्ठ रोग एक आपका क्या होता है, संक्रामक रोग है जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री तथा आपका बैक्टीरियम लेप्रोटोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोटोसिस द्वारा नामक एक जीवाणु होता है जिससे आपका कुष्ठ रोग होता है। आगे बताया जा रहा है कि निम्न सभी बीमारियों के कारण वायरस होता है सिवाय आपका एक को छोड़ करके। तो आंत जो होता है वो वायरस से नहीं होता। पीलिया वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से, गलसुआ भी वायरस से, लेकिन आंत ज्वर वायरस से नहीं होता है। देख लेते हैं। गलसुआ या फिर कंठमाला रोग विकट विषाणु क्या होते हैं, जनित बीमारी है जो आपका पैरोटिड ग्रंथ की कष्टदायक रूप से बड़ा कर देती है। पीलिया तथा आपका इन्फ्लुएंजा भी विषाणु जनित रोग है और आंत ज्वर जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। आंत जो ज्वर होता है वो स्पेशली साल्मोनेला टाइफी यानी स्पेशली बैक्टीरिया से होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जितना भी था बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो पढ़ते रहे, खुद का ख्याल रखें, टेक केयर।